देखो मुझे अच्छे से देखो, ऊपर से नीचे तक देखो। क्या मैं तुम्हें हॉट नहीं लग रही? हाँ मैडम, आप तो बिल्कुल हॉट लग रहे हैं। जब मैं तुम्हें इतनी ही हॉट लग रही हूँ तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? बॉयफ्रेंड? लेकिन मैं तो डिलीवरी बॉय हूँ मैडम। मैं तो यहाँ खाना डिलीवर करने आया था। मैं आपका बॉयफ्रेंड कैसे बन सकता हूँ? जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने में, तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है मेरा बॉयफ्रेंड बनने में? देखिए मैडम, आप कितनी अमीर हो, मैं एक मामूली सा डिलीवरी बॉय। मैं आपका भला बॉयफ्रेंड कैसे बन सकता हूँ? मैं तो आपका खर्चा भी नहीं उठा पाऊंगा। देखो, 40,000? पैसों की कमी तो नहीं है मेरे पास, बहुत पैसे हैं, लेकिन मुझे बॉयफ्रेंड बनाना है और इसके लिए मैं तुम्हें 40,000 रुपया भी दूंगी पर मंथ, और तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। 40,000? लेकिन मुझे क्या काम करना होगा मैडम? काम? काम तुम्हारा कुछ नहीं है। काम बस तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना है, और जो बॉयफ्रेंड का काम होता है बस वही करना है। मैं जहाँ जहाँ पार्टी में जाऊंगी तुम्हें वहां जाना है, और तुम्हें मुझे ऐसा फील कराना है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मेरी बहुत केयर करते हो मेरी फ्रेंड्स लोग के सामने। ठीक है, यही काम है तुम्हारा। अच्छा, ये काम है मैडम। लेकिन आप ये सब क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से मैं एकदम परेशान हो चुकी हूँ। अरे एक भी लड़का मुझे भाव ही नहीं देता है, और तो और मेरे फ्रेंड्स लोग भी बोलती हैं कि अब तो तेरा दिन चला गया, तेरी हॉटनेस कम होने लगी है। भला ऐसे भी कहीं होता है क्या? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना है तुमको, ठीक है? और इसके लिए तो तुमको मैं पैसा दे ही रही हूँ, तो इसके लिए चुपचाप से अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, क्योंकि इतनी बेइज्जती मैं नहीं सह सकती हूँ। अरे जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो एक से एक लड़के लोग की लाइन लगी हुई मेरे पास, लेकिन जब से शादी हो गई है तब से कोई लड़का भाव ही नहीं देता मुझे। और यही बोल के मेरा पुराना वाला बॉयफ्रेंड वो भी चला गया, बोला अब तो तू शादीशुदा है, तेरे साथ मैं नहीं रह सकता हूँ, और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था। लेकिन उन सबको मुझे सबक सिखाना है, उन सबको उल्टा जवाब देना है। मेरे ईगो पे हर्ट हुआ है, और वो लोग को मैं सबक सिखा के रहूंगी, ताकि मेरे फ्रेंड्स लोग को भी पता चल सके। अरे मैडम, आप शादीशुदा हो? जब शादीशुदा हो तो पार्टी में अपने हस्बैंड को ले जाया करो ना। इससे बेटर और क्या हो सकता है? क्या बोला? हस्बैंड के साथ और पार्टी में मैं? तू पागल पागल हो गया है क्या? भला कौन अपने हस्बैंड को पार्टी में लेके जाता है? लोग अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं, ना कि हस्बैंड और वाइफ के साथ, ठीक है? और वैसे भी मेरे हस्बैंड को जब तू देखेगा ना, वो है ही नहीं इस लायक, हाँ, ले जाने लायक वो है ही नहीं। पैसों से तो वो बहुत अमीर है, जरा से भी चीज की कमी नहीं होने देता है, लेकिन लुक वाइज नहीं चलेगा। तो इसके लिए मैं तुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ, और तुझे लेके जाना चाहती हूँ हर जगह, पार्टीज, फंक्शन, मॉल्स, शॉपिंग वगैरह सब चीज कराने के लिए, ताकि मैं अपने फ्रेंड्स लोग को बता सकूं कि मेरे अंदर भी हॉटनेस अभी भी है। चलो अच्छा, तू मान गया, वरना वरना क्या मैडम जी? वरना कुछ नहीं। लगता है मेरे हस्बैंड आ गए, तुम रुको यहीं पे। अरे आ गया, आइए। ये कौन है? अरे ये तो डिलीवरी बॉय, वो खाना देने के लिए आया था। और आपके पत्नी का नया नया बॉयफ्रेंड भी। अरे ये क्या बोल रहा है डिलीवरी बॉय? अरे कुछ नहीं बेबी, तुम इसके बात पे ध्यान मत दो, ये पागल हो गया है। और वो क्या बोल रहे हो तुम? वही जो तुम इन्हें बताने से मना कर रही थी। अब तो मैं आपके पति को आपकी सच्चाई बता के ही जाऊंगा। अरे कहना क्या चाहते हो? सही सही बोलो। अरे तुम क्या इस भिखारी के बात के ऊपर ध्यान दे रहे हो? ए तुम जाओ, खाना दे चुकी हो ना, चले जाओ यहाँ से। दरअसल आपकी पत्नी ने मुझे बॉयफ्रेंड के जॉब पे रखा है, और इस काम के
मुझे पूरे 40,000 रुपया मंथली भी देगी। और हाँ, और साइड से जो भी मेरा खर्चा होगा वो भी पूरा करेगी। मुझे पागल समझ के रखा है? जो तुम बोलेगा उस पर मैं विश्वास कर लूं? कोई बात नहीं सर, आपके जगह पे मैं भी रहता ना तो ऐसा ही सोचता। इसीलिए ना सर, मैं अपने साथ प्रूफ रखा हूँ। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? बॉयफ्रेंड? लेकिन मैं तो डिलीवरी बॉय हूँ मैडम, मैं तो यहाँ खाना डिलीवर करने आया था। मैं आपका बॉयफ्रेंड कैसे बन सकता हूँ? जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने में, तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है मेरा बॉयफ्रेंड बनने में? हो गई तसल्ली सर, अब क्या कहोगे? अब क्या बोलना चाहती? बोलो। अब तो मेरी चोरी पकड़ी गई है, अब आपसे क्या छुपाना। मैं ये सब इसलिए करना चाह रही थी क्योंकि मैं अपना इज्जत वापस पाना चाह रही थी। मेरी फ्रेंड्स लोग बोलती थी कि तेरी शादी हो गई है, अब तो तेरा इमेज घट गया, तेरी हॉटनेस घट गई, अब कोई लड़का तेरे पे लट्टू नहीं होगा। बस वो लोग को दिखाने के लिए अपना ईगो हर्ट हो गया था मेरा, इसीलिए मैं ये सब करना चाह रही थी और इसको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाह रही थी। बाकी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था गलत, मैं इसके साथ कुछ नहीं करती, लेकिन मैं बस दिखाना चाह रही थी और कुछ नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो, आपसे ऐसी गलती नहीं होगी। माना गलती हो गई, लेकिन एक चांस और दे दो। आपसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी मुझसे, माफ कर दो मुझे प्लीज। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, निकल जाओ तुम यहाँ से। अरे लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज मुझे मत निकालो अपने घर से, मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसी मॉडल लड़की मुझे नहीं चाहिए जिसको अपना इज्जत का परवाह नहीं है और ईगो का परवाह है। निकल जाओ यहाँ से। तुमको तो अच्छा ऑफर मिला था, तुम मुझे क्यों बताए? देखिए साहब, मैं डिलीवरी बॉय जरूर हूँ लेकिन गलत नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे काम प्यारा है, मुझे ये सब में नहीं फंसना है। मेरे घर में मेरी बहन है, मैं कमाऊंगा, उसका शादी करूंगा, ये सब करके मुझे क्या मिलेगा? मुझे अपना फ्यूचर बनाना है, इसके लिए मैं आपको आपकी पत्नी की सच्चाई बता दिया। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ।